इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.3 के अंदर आपको है ना 3 पॉइंट गिवन होंगे। जैसे ए पॉइंट आपको गिवन है 1 2, बी पॉइंट अभी गिवन है 3 4 और सी पॉइंट अभी गिवन है 1 0। और आपको निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। 10th क्लास में पढ़ा था, 10th और 11th क्लास में। वहां पर हम एरिया का एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, कौन सा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया का 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पढ़ा है ना? ठीक है। यहाँ पर ये x1 हो गया y1, x2 y2, x3 y3, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे वो फिर वहां से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वहां पर आपने कंडीशन पढ़ी होगी कोलिनियर की। क्या होता है कोलिनियर, बताओ। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? ये ए पॉइंट है यहाँ पर हो गया बी पॉइंट और यहाँ पर हो गया सी पॉइंट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, अगर एक से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर आ जाते हैं ना तो उनको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर। और कोलिनियर की कंडीशन क्या पढ़ेंगे? एरिया किसके इक्वल होगा? 0। क्या कभी लाइन का एरिया होता है? लाइन का एरिया होता है ना। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो वहां पर आपको किसका यूज करना है? एरिया किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। दो ही कंडीशन बढ़ रही है बस। एक तो एरिया निकलेगा कैसे, और अगर कोलिनियर है तो वहां पर हम क्या करेंगे? एरिया 0 के इक्वल। लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड से एरिया नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे डिटरमिनेंट के मेथड से कि अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट गिवन हो और डिटरमिनेंट के मेथड से एरिया फिर हम कैसे निकालते हैं। देखो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2। डिटरमिनेंट का सिंबल लगाओगे, पहले आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट। क्या है फर्स्ट पॉइंट बताओ? 1 2। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? 3 4। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? 1 0। और यहाँ पर आप लगाओगे 1 1 1। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला बनेगा। सिंपल है, याद हो गया होगा। क्या करेंगे? 1/2 डिटरमिनेंट का सिंबल लगाना। यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट, फिर आपको लिखना है सेकंड, फिर थर्ड। यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 1 1। डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, चलो सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? 1/2 इंटू, बताओ क्या आएगा 1 के इंटू में? 1 इंटू ये 4 हो गया, 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर आप सिंबल चेंज करोगे, क्या आएगा? -2 इंटू इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। यहाँ पर 3 हो गया, 3 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2। फिर क्या आएगा? प्लस 1 इंटू 1 के इंटू में 0 माइनस 4 क्या आएगा? -4। फिर आ जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 4 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। -4/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? -2। यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, लेकिन क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है? नहीं। अगर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा तो वहां पर एक लाइन आपको लिखनी होगी। यहाँ पर क्या? एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या आ गया? एरिया। समझ में आ गया? ऐसे करेंगे सारे क्वेश्चन। क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो क्या कहोगे? है या नहीं? जल्दी बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये एरिया 0 आ जाए तो वहां पर हम कह सकते हैं these 3 points are in कोलिनियर। समझ में आ गया? फर्स्ट का फर्स्ट बोलो। आपको 3 पॉइंट गिवन है इसमें। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या गिवन है? 0 0 -2 3। सेकंड -2 3 10 7 और ये है 10 7। और आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला भैया अप्लाई करोगे 1/2। पहले क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट 0 0, सेकंड क्या आएगा? -2 3, फिर आएगा 10 7, यहाँ पर आएगा 1 1 1। अब निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, तो ये आ जाएगा 0 पर एक्सपेंड मत करना। क्यों नहीं करेंगे हम? अगर 0 पे इंटू में कुछ भी लिखेंगे क्या आएगा? 0। यहाँ पर भी क्या है? 0। ओनली 1 पर एक्सपेंड करना बस। ये आ जाएगा 1 इंटू, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? -14 माइनस का 30 माइनस का कितना हो गया? 44। तो ये आ जाएगा -44 अपन में क्या आएगा? 2। अगर 2 से कैंसिल करेंगे 22, तो यहाँ पर आएगा -22। क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? 22 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या आ गया? एरिया। समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? क्यों नहीं है?
गिवन है ट्रायंगल के, बताओ क्या गिवन है? A0 A0 0B 0B XY। इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट में तो ये कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। चलो पहले हम एरिया निकालते हैं। क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 1/2। बताओ भाई फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? A0, फिर क्या आएगा? 0B, फिर क्या आएगा? XY। यहाँ पर 1 1 1। अब निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, क्या आएगा? 1/2। चलो बताओ A के इनटू में इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, b माइनस वाई, क्या आ जाएगा? b माइनस वाई। यहाँ पर 0 आ रहा है, क्या आप एक्सपेंड करोगे? नहीं करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा? 0 माइनस में क्या आएगा? bx। a से मल्टीप्लाई करा तो 1/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा ab माइनस ay और माइनस bx। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। एक पार्ट तो यहां से हो गया, ठीक है। इसी में एक पार्ट और है। अब ये कह रहा है फाइंड दी कंडीशन। आपको वो कंडीशन निकालनी है जहां पर ये पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। वो कंडीशन निकालो जहां पर ये पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो आप कह सकते हो एरिया किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया निकला है क्या करना है? इसको 0 के इक्वल पुट करना है आपको। 1/2 इंटू में ab माइनस ay माइनस bx इज इक्वल टू 0। ये टू इधर डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इधर ab माइनस ay माइनस bx इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर माइनस उधर लेके जाओगे प्लस, तो ये आ जाएगा ab इज इक्वल टू ay प्लस bx। अब क्या करना है? ab से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना है। ab से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? AB कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू A कैंसिल y अपॉन b प्लस यहाँ पर b कैंसिल, क्या आएगा? x अपॉन a। आपको ध्यान आया कुछ? ये है क्या? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन होती है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। कई फॉर्म होती है वहां पर। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसका डायग्राम क्या बना था वहां पर? जैसे a क्या होता है? x का इंटरसेप्ट। जैसे कोई लाइन ऐसे कट करके जा रही है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है ये a है और ये वाला डिस्टेंस क्या है? b। तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन बनती थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये वो कंडीशन आ गई जहां पर ये पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। लाइन आ गई और लाइन का एरिया क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, बोलो। Find the value of k if the area of the इसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या गिवन है? K4 2 minus 6 2 minus 6 and 5 4। 5। देखो यहाँ पर ये कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। इसके अंदर आपको k नजर आ रहा है ना, ये कह रहा है k की वैल्यू आपको निकालनी है सच दैट आपको गिवन इस ट्रायंगल का एरिया, और इसका एरिया में गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया में गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। अब बताओ कैसे करोगे? जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया में गिवन है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इज इक्वल टू किसके करोगे? 35 के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या आएगा? K4 सेकंड 2 माइनस 6 5। यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 1। अब ध्यान से बताना मैंने दोनों सिंबल क्यों लिए। एरिया तो हमें 35 गिवन था, पॉजिटिव गिवन था, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों सिंबल लेके चल रहा हूँ, प्लस और माइनस। क्यों? पता है क्यों लिया हमने? अभी हमने जो जब ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, एरिया हमारा नेगेटिव आ रहा था, जो उसका डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा था ना, लेकिन वहां पर हमने लिखा था एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमने क्या लिखा? पॉजिटिव। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो एरिया में गिवन है 35, ध्यान से समझना है। हमें क्या पता उसका जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव आया था या फिर वो पॉजिटिव। भाई एरिया तो 35 हमें पॉजिटिव गिवन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इसका डिटरमिनेंट है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर एरिया में 10 भी गिवन है ना, तो भी आपको दोनों सिंबल लेके चलने हैं, प्लस माइनस 10। अब सोल्व करो। यहाँ पर 2 इधर क्या है?
डिवाइड, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, k इंटू -6 -4 -10, यहाँ पर क्या आएगा -4 इंटू 2 -5 क्या आएगा -3 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 30 क्या आ जाएगा 38 और इज इक्वल टू प्लस -70। ये 2 से हमने उसको क्या करा दिया मल्टीप्लाई। सोल्व करो कितना आएगा बताओ, -10 के प्लस 12 माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा 38 और इज इक्वल टू प्लस -7 -10 के प्लस यहाँ पर कितना हो गया 50 और इज इक्वल टू प्लस -70। एक बार सिंबल आपको प्लस का लेके चल रहे हैं, एक बार माइनस, एक बार प्लस का लेके चल रहे हैं। -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू 70, फिर आपको माइनस का लेके चलना है। -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू -70। ये नंबर इधर कैसा है प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 10 के इज इक्वल टू क्या बचेगा 20, जीरो कैंसिल, माइनस का सिंबल, तो k की वैल्यू क्या आएगी -2। एक तो k की वैल्यू -2 आ गई। सेकंड ये 50 इधर प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, -70 -50 कितना हो जाएगा -120, जीरो कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 की वैल्यू। तो k की वैल्यू 2 आ गई, कौन कौन सी -2 एंड 12। कर लोगे ऐसे करना, ठीक है। आगे बोलो नेक्स्ट। 3 पॉइंट गिवन है, बताओ फर्स्ट पॉइंट b c plus a c a plus b a b plus c a b plus c। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 3 पॉइंट गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी 3 पॉइंट आ सकते हैं। ये कह रहा है प्रूव करो ये जो पॉइंट होंगे ना ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मींस ये वाले पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ, एरिया निकालोगे, अगर वो एरिया 0 के इक्वल आ गया तो आप कह सकते हो कोलिनियर है, और अगर 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। लेकिन प्रूव करना है, अगर हमें प्रूव करना है तो एरिया किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। चलो फॉर्मूला बताओ क्या आएगा 1/2, बताओ पहले फर्स्ट पॉइंट b c प्लस a प्लस b, और ये आएगा a b प्लस c, यहाँ पर 1 ये आएगा 1/2 इंटू, बताओगे b पर क्या आएगा एक्सपेंड करने पर b इंटू, ध्यान से बताना, इसको 1 से मल्टीप्लाई a प्लस b माइनस b माइनस c, दोनों माइनस के हो जाएंगे। फिर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा c प्लस a इंटू c माइनस a, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 इंटू c से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा bc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा 1/2 इंटू b कैंसिल हो रहा है, b से मल्टीप्लाई करा दो दोनों, माइनस bc। देखो a प्लस b a माइनस b, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस e स्क्वायर और प्लस का क्या बन जाएगा a स्क्वायर। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। अब ये देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं, ab कैंसिल, bc कैंसिल, c स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, a स्क्वायर ये भी कैंसिल, क्या आ गया 0। अगर इसका एरिया 0 आ गया तो आप कह सकते हो हेंस दीस पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, बताओ क्या गिवन है 5 a1 k1 10 7। देखो इसमें कह रहा है आपको 3 पॉइंट गिवन है, ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कह रहा है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। फिर क्या बताओ किसके इक्वल होगा, तो क्या करोगे आप एरिया निकाल के 0 के इक्वल। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो कहने का मतलब कोलिनियर ही हो गया, और कोलिनियर के अंदर एरिया किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल। चलो फॉर्मूला बताओ, एरिया क्या होगा 1/2, फर्स्ट पॉइंट 5 सेकंड थर्ड, यहाँ पर क्या आएगा 1 और हम किसके इक्वल करेंगे 0। क्यों कर रहे हैं पता है ना, यहाँ पर लिख देना
these points are collinear then area is equal to 0। ये टू इधर डिवाइड, अगर उधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 0। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7 माइनस 6, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 5 इंटू k माइनस 10, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 इंटू 7k माइनस 10, और इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 30, यहाँ पर माइनस का 5k प्लस 50, ठीक है, प्लस अगर 1 से करेंगे 7k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बताओ कितने हो गए 2k माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 40 और प्लस का 50, तो प्लस का क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 0। 10 इधर प्लस उधर लेके जाओगे माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 10, क्या 2 से कैंसिल हो रहा है? अगर 2 से कैंसिल करे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5। ये क्या समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करना। यही गिवन है, 3 पॉइंट आपको गिवन है और वो कोलिनियर है, तो हम एरिया 0 के इक्वल कर देंगे, सोल्व कर लेना, k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, प्रूव करना है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको है ना 2 पॉइंट गिवन है, एक तो पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है x2 y2। इसको हम a लाइन कर लेते हैं, इसको b लाइन कर लेते हैं। इसमें आपको जो प्रूव करना है ना वो इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये कह रहा है अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन आएगी ना उसकी इक्वेशन जो आपको प्रूव करना है वो होनी चाहिए। कैसे प्रूव क्या करना है मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं, x1 y1 x2 y2, यहाँ पर 1 1 1 और इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो इक्वेशन आएगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर आपको 2 पॉइंट गिवन है, थर्ड पॉइंट अपने अकॉर्डिंग राइट कर लेना c, और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर आप लिख लोगे xy ही क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि जो प्रूव करना है वहां पर क्या आ रहा है xy आ रहा है। ठीक है, अब ये बताओ एरिया का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? ये 3 पॉइंट आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2, क्या जाएगा? फर्स्ट पॉइंट कोई भी लिख सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं पहले xy, फिर क्या आएगा x1 y1, यहाँ पर क्या आएगा x2 y2 और यहाँ पर 1 1 1। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है। क्या ये पॉइंट आपको एक ही लाइन पे नजर आ रहे हैं? तो कोलिनियर हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ABC पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। अगर ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर एरिया होगा 0 के इक्वल। क्या आएगा यहाँ पर 1/2 xy, फिर क्या आएगा x1 y1 x2 y2 और इधर क्या आएगा 1 1 1 और इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर क्या है डिवाइड, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो इसके इक्वल होगी। आगे समझ 4.3 कंप्लीट हो गया।